हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 30 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 29 नहीं देखे हैं उनको जरूर देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए और नई नई नए वोकैब और जीएस के सर हैं, जीएस की टिप्स वगैरह रिवाइज करवाने के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करी है LWV नाम से, लर्न विद विजुअलाइजेशन, LWV एपोस्ट्रॉफी अंडरस्कोर ऑफिशियल। इसको जरूर फॉलो कर लें। जो आपकी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, है ना। और हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट, CPO मेंस 2023 से लिया है मैंने, है ना। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे 5 इसके ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए और अपने आंसर टिक कर लीजिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। द डोर बिहाइंड देम वॉज डैश, देयर वॉज नो स्केप, अ स्ट्रेंज लाइट वॉज डैश फ्रॉम अ कॉर्नर, वन दैट डिड नॉट डैश द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल, डैश एलियन वॉइस मतलब अनसुनी, मतलब अनजानी। एलियन मतलब होता है जिसको हम जानते ना। एक तो एलियन मतलब फॉरेनर, है ना। एक एलियन मतलब स्ट्रेंज भी हो सकता है। एलियन वॉइस वॉज हर्ड विच साउंडेड लाइक jargon, dash to helpless friends, they went down on their knees sobbing, pleading मतलब क्या होता है, मैंने प्लीड रिक्वेस्ट, है ना। प्लीड मतलब रिक्वेस्ट, मैंने वोकैब करवा रखी है ना। प्लीड, बिसीच, इंट्रीट फॉर देयर लाइफ्स बट द बिजार साउंड्स। अब यहाँ देखिए उसने एलियन वॉइस यूज़ किया, यहाँ बिजार वर्ड यूज़ किया। बिजार का मतलब स्ट्रेंज, पिक्यूलियर। बिजार साउंड्स continued slowly, a form seemed to emerge right before their eyes, which curdled their blood and chilled their bones. It was formless mass with no face. अब चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दिया है, अनबोल्टेड, शील्ड, वैकेंट मतलब खाली, एजार मतलब क्या होता है, कोई चीज हाफ ओपन हो, आधी ओपन आधी खुली हो, जैसे ढक्कन को आधा खोल दो उसको बोलते हैं एजार, है ना। वैकेंट खाली, सील्ड जानते हैं। अनबोल्टेड कोई चीज़ बोल्टेड है, कस दी गई हो। अनबोल्टेड ना कसी गई हो, है ना। अब देखिए द डोर बिहाइंड देम वॉज डैश, वेकेंट, एजार, अनबोल्टेड। इसका आंसर क्या होगा, बी। द डोर बिहाइंड देम वॉज सील्ड, देयर वॉज नो स्केप मतलब वो सील्ड था इसलिए देयर वॉज मतलब कोई भागने की जगह नहीं थी। अ स्ट्रेंज लाइट वॉज, अ स्ट्रेंज लाइट वॉज डैश फ्रॉम अ कॉर्नर। स्ट्रेंज लाइट कहाँ, कॉर्नर से क्या हो रही थी, प्रिसीडिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पीछे की आ रही थी। कमेंसिंग इनिशियलिंग हो रही थी, है ना। रिक्लाइनिंग क्या होता है, बेंड, झुकना, कोई चीज़ रिक्लाइनिंग। इमिनेट मतलब गो आउट, निकल, वहाँ से निकल रही थी, आ रही थी। इमिनेट का मतलब क्या होता है, गो आउट, ठीक है। और क्या दिया आगे, द फॉर्म अ कॉर्नर, वन दैट डिड मैंने बताया था 3D, डू डिड डज। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ES। अब क्या होगा, इग्नाइट, एक्सटिंग्विश मैंने बता रखा है। एक पेपर ले लेता हूँ। मैंने क्या बताया था, पुट आउट बताया था ना। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश, आग बुझाना, है ना। और एक पुट आउट का मतलब क्या होता है, पब्लिश, जैसे बुक पब्लिश होती है उसको बोलते हैं पुट आउट, ठीक है। और एक मैंने क्या बताया था, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिले। मैं एक वर्ड करा चुका हूँ, पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। डिली डाली, डिली डैली, DELEY, ठीक है। डिलीट डैली, सॉरी ई नहीं है यहाँ पर, वाई आएगा सिर्फ, सॉरी। लॉइटर, ये सब क्या होता है, किसी चीज़ को टालना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है डॉडल,
पुट ऑफ, एक बताया था मैंने पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? किसी को बर्दाश्त करना। बियर विद, बियर विद, किसी को बर्दाश्त करना, ठीक है। बोअर या टॉलरेट भी बोल सकते हैं, टॉलरेट, बर्दाश्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया? इग्नाइट। इग्नाइट वर्ड मैंने आपको कई वर्ड कराए हैं इग्नाइट के, सॉरी, इग्नाइट के कई वर्ड कराए हैं। इग्नाइट मतलब क्या होता है? किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। इग्नाइट, प्रोवोक, एग्रीवेट समवन, एग्रीवेट, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? स्टिर, इंसाइट, इंसाइट, फॉमेंट, फॉमेंट कराया था, अराउज कराया था एक वर्ड, है ना। इंस्टिगेट कराया था, इंस्टिगेट करना, किसी को उकसा देना। एक्सर्जरबेट कर देना, किसी को उकसा देना, ठीक है। एगॉन करना, इन्फ्लेम करना, ठीक है। तो इग्नाइट और किंडल दोनों एक ही सिनोनिम हो गए, क्योंकि अगर ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत क्यों है, और ये सही है तो ये गलत क्यों है। जब दो ऑप्शन सेम मिल जाए तो उनको काट देना चाहिए, ठीक है। और एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब तो आग, आग बुझाना होता है। यहाँ कोई आग बुझाने की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ बात क्या हो रही थी? थर्ड पे थे ना लोग। वन दैट डिड नॉट डैश, डिड नॉट इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेट का मतलब तो क्लैरिफाई, एलुसिडेट, किसी को कोई चीज क्लैरिफाई करना, ठीक है। क्या? वन दैट डिड नॉट क्लैरिफाई मतलब वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे थे कि द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल डैश एलियन वॉइस वॉज हर्ड विच साउंडेड लाइक जर्गन। अब देखिए, द रूम बट मेड डार्कनेस विजिबल डैश एलियन, ए एन एनी द। अब देखिए एलियन क्या है? एलियन वॉइस है, ठीक है। ए किससे? ए ऐसे लिखा जाएगा ना, एलियन। मैंने बताया था आ ई ए ओ, जब हम कोई वर्ड बोले और उनका साउंड हिंदी के स्वर अक्षर हों तब हम लोग एन लगाते हैं, और जब हिंदी के व्यंजन अक्षर हों तो हम लोग ए लगाते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। वो सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो, नाउन भी हो, तब इसके साथ हम ए या एन लगाते हैं। एन मैंने बता दिया कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ। और द जब कोई चीज़ डेफिनेट हो, डेफिनेट हो रही हो, है ना, तो ए का कोई सेंस नहीं, एन का कोई सेंस नहीं, इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? एलियन वॉइस हर्ड विच साउंडेड लाइक जार्गन डैश टू हैपलेस फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इनडेलिबल जिसको मिटाया ना जा सके, डेलिटेबल कोई चीज मिटाई जा सके, इनडेलिटेबल जिसको मिटाया ना जा सके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जिसको समझा जा सके। इन लगा के नेगेटिव बना दिया। मैंने बताया था इन इर इन वर्ड जिसमें भी प्रीफिक्स होते हैं वो क्या बनते हैं? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वर्ड बनते हैं। तो इन लगा के कॉम्प्रहेंसिबल मतलब जिसको समझा जा सके, और इन लगा के नेटिव कर दिया जिसको समझा ना जा सके। कॉरिजिबल जो करेक्ट किया जा सके, इन लगा के नेगेटिव कर दिया जिसको ना करेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? साउंडेड लाइक जार्गन इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू हैपलेस फ्रेंड्स, मतलब वो समझने के योग्य नहीं थी, है ना। जीतने की कोई बात नहीं करी जा रही, मिटाने की कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना, वहां पर कोई सेंस बन रहा है उसको करेक्ट करने का, है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी। आई होप आपका 5 में क्या स्कोर रहा उसको जरूर कमेंट करेंगे, है ना। आगे क्वेश्चन क्या है? द कैप्टन अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स वर वार्मली वेलकम्ड बैक होम बाय द टाउन पीपल। अब देखिए, अलॉन्ग विद क्या है? प्रपोजिशन। मैंने बताया था प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। जस्ट अ सेकेंड। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रपोजिशन अपने बात क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट लेगी तो, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से, नॉट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अलॉन्ग विद का प्रपोजिशन क्या हो गया? ये अलॉन्ग विद हो गई प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बाद लेगी ऑब्जेक्ट। तो ऑल द सेलर्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हम लोग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। द कैप्टन क्या है? सिंगुलर, एसएन। तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? वॉज, सिंगुलर, एसएन, ठीक है। सिंगुलर मतलब एसएन और प्लूरल मतलब पीएल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा क्लियरली। ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स
इन द एनुअल फंक्शन डैश एंड अप्लॉज। अप्लॉज क्या होता है? प्रेज, प्रशंसा करना किसी की, है ना। कुडोज, एक वर्ड मैं करवा चुका हूं, कुडोज, है ना। कुडोज का मतलब भी क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। स्टैंडिंग ओवेशन वर्ड कराया था मैंने, ओवेशन। ओवेशन का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, प्रेस करना, ठीक है। ये वर्ड अच्छे से याद रखेंगे कुडोज को। खैर, एक एक चीज मैंने बताई थी, हमेशा याद रखेंगे। क्या बताया था? ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। जब भी ये दिए हो तब इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, SNV, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वैसे यहां पर क्या दिया है? ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब देखिए यहाँ ऑफ लग गया, ऑफ अपने मत कह लेगी प्रपोजिशन, तो पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा क्या है? ईच मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, तो यहाँ सिंगुलर आनी चाहिए। डिजर्व प्लूरल है, हैव डिजर्व गलत, इज डिजर्विंग नहीं, इसका आंसर क्या होगा? डिजर्व्स। ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन डिजर्व्स एन अप्लॉज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स। अब देखिए ये कंडीशन सेंटेंस टाइप हो गया, मतलब जब समय आएगा तब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कंडीशन आ गई ना, अगर जब समय आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, सिंपल है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? जस्ट अ सेकेंड, चार्जिंग लो हो गई है। चलिए, तो मैं लूंगा, यहाँ क्या होना चाहिए था? व्हेन। और एक बात हमेशा रखेंगे, इफ, व्हेन, एज वेल एज, है ना। इसके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं लगाते, फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, लिख के काट लेंगे। इफ, व्हेन, एज वेल एज, इसके बाद जब भी क्लॉज आ रहा हो तो क्लॉज में फ्यूचर नहीं लगाएंगे। विल, शैल, शुड, ये सब नहीं लगा मिलेगा आपको, और लगा है तो गलत है, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए? व्हेन। जब 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 समय आएगा तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, है। यू हैव अलॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू। मैंने कल क्वेश्चन टैग करवाया था आपको बहुत अच्छे से, जिसने भी नहीं देखा है क्लास 29 जरूर देखें। क्लास 29 प्रैक्टिस सेट 29, प्रैक्टिस सेट 28 जरूर देखिए, क्योंकि 28 में मैंने सारे सीजीएल मेंस के पेपर सॉल्व करवाया है ना, सीजीएल मेंस 2024 का, ठीक है। और मैंने 29 और 30 में मैं सीजीएल मेंस 2000, सीपीओ मेंस 2023 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। उसको जरूर ध्यान से देखिए, कई चीज़ें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें समझा रखी हैं वहाँ पर। यू हैव अ अलॉट कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू। अब देखिए यहाँ पर कई लोग हैव को देकर क्या करेंगे? हैवेंट कर देंगे, हैवेंट यू, है ना, जो कि बिल्कुल गलत होगा। कुछ लोग को यहाँ डू यू समझ में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये लोग यहाँ काट देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वो देता नो इम्प्रूवमेंट, और तब आप क्या भरते हैं? यहाँ भरेंगे डजंट, सॉरी डोंट यू, डोंट यू। पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हैव क्या है? यू हैव अलॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज। यहाँ हैव किसको दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है, अधिकार को। जैसे आई हैव अ कार, क्या लिखा है मैंने? आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अब मैं पूछूं यू हैव अ कार, ऐसे बोलूं यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है, क्या है? तो कॉमा क्या बोलूंगा? डोंट यू। सिंपल है, हो गया ना। वैसे ही यहां बना ये हैव लिखा है, ठीक है, इजी है। बस यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ डोंट यू लगाया। यहाँ पर कोई इसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं समझेगा। परफेक्ट टेंस तब तक नहीं होता जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगी हो, हैज़, हैव, हैड के बाद। अगर सिर्फ हैड दिखता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, और हैज़, हैव सिर्फ दिखता है विदाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम्स। अ मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड सिचुएशन, मतलब जिस सिचुएशन में आपको कुछ समझ में ना आए उसको बोलते हैं अ मेयर्स नेस्ट। इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है?
हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी समझते हैं, एक तरह से दुश्मनी लोगों के बीच, उसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रही है, सॉरी। थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा मुझे, एक कॉल आ रही है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। तो आपके मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, थोड़ा सॉल्यूशन डिटेल में आज थोड़ा कम दे पाऊंगा। जहाँ तक मैंने समझा दिया वहाँ तक मैं बता लाया हूँ। अब आगे थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। पैसिव वॉइस, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। देखिए मैंने बताया था मॉडल के साथ, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या हो जाता है, पैसिव। ठीक है। और पैसिव एक्टिव कैसे बनता है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट एस या ई एस। ठीक है। यू शुड बी ब्लेस्ड, यहाँ मे था तो शुड कैसे आ गया, मे यहाँ है, मे यहाँ नहीं है। मे यू गुड हेल्थ ब्लेस यू, गलत, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट फॉर्म क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म दी है, डायरेक्ट फॉर्म हमको छाटनी है। ठीक है। क्या दिया, ही टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट मैरी हर। मैंने कल आपको मैरी की प्रिपोजिशन समझाई थी। मैरी के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगती है, मैरी ऑफ का मतलब क्या, मैरिड ऑफ का मतलब क्या होता है, मैरी, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझा रखी हैं वहाँ। ही टोल्ड हर दैट he could not marry her then but he would surely do so the following year। अब देखिए फॉलोइंग ईयर मतलब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर। यहाँ के नेक्स्ट मतलब चारों में नेक्स्ट दिया है, कोई नहीं लगा है ना। ही कुड नॉट, कुड किससे बना हुआ, कैन से, यहाँ कैन है, यहाँ कैन है, यहाँ कुड है, यहाँ कैन है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ही टोल्ड हर दैट, ही सेड, ये तो कट ही गया हम लोग का, है ना। बट ही विल, यहाँ क्या था, वुड, यहाँ विल है, यहाँ विल है। ठीक है, यहाँ विल है, कोई नहीं, आगे देखते हैं और चेक करेंगे। ही किस में चेंज होगा, आई से, यहाँ ही का ही दे रखा है तो गलत। ठीक है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ही सेड टू हर ही कांट मैरी यू नाउ किस में चेंज होगा, देन में, नाउ देन में, है ना। यहाँ पहले देन दे रखा है तो गलत। ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन में बचे, नाउ बट, यहाँ देखिए चेंज क्या है, चेंजमेंट सिर्फ सब्जेक्ट में, आई के साथ ही कुड नॉट, ही कांट मैरी यू नाउ बट ही विल स्टडी डू सो मीट सो नेक्स्ट ईयर। आई कांट मैरी यू नाउ बट आई विल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज होता है ना, और थर्ड पर्सन सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन देमसेल्व्स, मैंने बताया था जो सेल्फ लवर हो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। एक चीज हमेशा रखेंगे, इसका आंसर क्या है, सी। जिस भी वर्ड में IST सफिक्स होता है वो किसको दिखाता है, नाउन को, वो क्या बनता है, पर्सन, नार्सिसिस्ट, लिंग्विस्ट, है ना, एग्जॉर्सिस्ट। जैसे मैं लिखूँ एक वर्ड एग्जॉर्सिस्ट मतलब क्या होता है, जो भूत प्रेत भगाता हो, है ना, एग्जॉर्सिस्ट। फेनेटिक, कट्टरपंथी, इगोसेंट्रिक, इगोटिस्ट, ये सब क्या होता है, अहंकार से रिलेटेड, है ना। यू कांट बी करेक्टेड, वन हु कांट बी करेक्टेड। वर्नरेबल वो होता है जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सके, है ना। वर्सेटाइल व्यक्ति, स्कॉलर, है ना। इन देखिए फैटिक का मतलब क्या होता है, जो थक जाए, और इन लगा के नेगेटिव बना दिया, जो थके ना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इनकॉरेजिबल, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी, जो करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरेजिबल। और कॉरेजिबल मतलब जिसको करेक्ट किया जा सके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, इनकरेक्टली वर्ड, पर्टिकुलरली बिल्कुल सही लिखा है, बिट्रेल मतलब क्या होता है, धोखा देना। डिलीजेंस गलत लिखा है, वेकेशन बिल्कुल सही लिखा है, वेकेशन छुट्टी वगैरह, है ना। डिलीजेंस में क्या आता है, DILIGENCE। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेंस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, वास्ट, बहुत बड़ा, भव्य, इनॉर्मस, कोलोजल, विराट, है ना, गाइगेंटिक, बहुत भव्य। ठीक है। इंसेंस में INSENSE होता है। ठीक है। इनहेंस बिल्कुल सही लिखा है, एलिगेंस बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 18 क्या दिया, द पॉपुलेशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल। अब देखिए द पॉपुलेशन लेवल
ऑट टू, क्या पॉपुलेशन लेवल खुद कंट्रोल हुई है क्या, वो किसी के द्वारा करी गई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पैसिव बनना चाहिए था। मैंने बताया पैसिव कैसे बनता है किसी भी मॉडल का, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होना चाहिए था, ऑट टू बी केप्ट, ऑट टू बी केप्ट, बिल्कुल सही लिखा है, ए इसका ए ही आंसर करेक्ट है। ऑट टू हैव इसका क्वेश्चन, ये कोई सेंस नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। रिजेंबल, मैंने बताया था रिजेंबल, क्लास में बता चुका हूँ, रिजेंबल बराबर क्या होता है, सिमिलर टू, सिमिलर टू। जैसे मैंने बताया था एंटर, कम इनटू, अंदर घुसना, कहीं एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते लेकिन कम के साथ इनटू लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, रिजेंबल टू नहीं होगा, रिजेंबल्स होगा। माई सिस्टर रिजेंबल्स माई मदर अलॉट इन लुक्स एट एंड इन टेम्परामेंट, इसका आंसर क्या होगा, बी। या तो आप यहाँ रिजेंबल को उठा के सिमिलर लगाइए, सिमिलर टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इनडायरेक्ट पूछा था, ही सेड टू मी आई हैव डन माई ड्यूटी, हैव किस, हैव है, तो मैंने क्या बताया, जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखे तो सिर्फ उसको पास्ट में ले जाइए जब तक वो प्रेजेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ ना दिया हो। तो यहाँ प्रेजेंट है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये किस में आप इसको लेके जाएंगे, पास्ट में। तो हैव का क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड यहाँ है, हैड यहाँ है, हैड यहाँ नहीं है, हैड यहाँ नहीं है, दो ऑप्शन मेरे कर चुके हैं। अब देखिए आई हैव डन माई ड्यूटी, अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, ही हैड डन हिज ड्यूटी, इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट पैराजंबल, थोड़ा सा बड़ा पैराजंबल था लेकिन करना तो पड़ेगा ही, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, दिखेगा। व्हेन एग्जामिनेशन, यस, देखिए यहाँ ए और एफ कंफर्म थे, है ना, मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैंने ए और एफ आगे डाल दिए, ए और एफ फिक्स थे, ठीक है। इसका आंसर चाटना था। चलिए ट्राई करते हैं। ये तो कंफर्म है, व्हेन तरुण, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, व्हेन तरुण इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिम। अब देखिए एक चीज याद रखेंगे, इसमें बता देता हूँ। देखिए एंग्री, एंग्री क्या होती है, प्रपोजिशन। एंग्री एक होता है विद, एक होता है एंग्री एट। एंग्री विद कब लगाते हैं, जब एंग्री समवन, एंग्री विद समवन, और एंग्री एट समथिंग। जब किसी चीज पर गुस्सा होता है तब ऐड लगाते हैं, जब किसी पर होते हैं तब विद लगाते हैं। वैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एंग्री विद हिम, कोई पर्सन है इसलिए विद लगाया है, अगर किसी चीज पर होता तो यहाँ ऐड लगा होता, ठीक है। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग हिज फ्रेंड्स टू मेड fun of him. The sun beat down to check his rays, but nothing could stop Tarun. He ran all around the park. After about an hour, he was fully exhausted, and his fury having subsided, he threw himself on a bench and started to paint. ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर क्या, आफ्टर अबाउट 1 आवर ही फुल्ली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड कब हुआ होगा, जब वो बहुत दौड़ा था ना, वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। मुझे इतना दिख रहा है कि सी के बाद मुझे एफ चाहिए, है ना, सी के आसपास, तो एफ तो खैर लास्ट में है ही, है ना। ए और एफ मुझे बी सी डी ई कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले। When Tarun failed in his terminal examination, his father was very angry with him. His friend made fun of him. It was a day he wanted to erase from his life and so took to running. The sun beat down to check his race, but nothing could not stop Tarun. इसका आंसर क्या है, बी, सी, सॉरी थर्ड। देखिए कनेक्ट तो दिख रहा है ना। व्हेन तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिम, मतलब उसके फादर जो थे वेरी एंग्री थे। हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया था। इट वॉज, अब यहां से देखिए, इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ एंड सो ही टुक टू रनिंग, उसने क्या किया, रनिंग शुरू करी। एंड उसके आगे जब उसने रनिंग शुरू करी, बी, अब ई पे आइए, ही रैन ऑल अराउंड द पार्क। देखिए बी के तुरंत बाद ई आएगा क्योंकि उसने क्या किया, रनिंग शुरू करी। रनिंग कहाँ पर शुरू करी,
पार्क के आसपास, पार्क के आसपास उसने दौड़ना शुरू किया, तो बी के तुरंत बाद मुझे ई दिख रहा था, बी के तुरंत बाद यहाँ ई है, यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही आंसर मुझे यहीं से दिख गया था, इसलिए मैंने क्या बताया, थर्ड आंसर है इसका। ठीक है, ACBED, ACBEDF। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आई वुड लव फ्लाई अ फाइटर जेट वन डे, क्या लिखा है, अच्छा इंप्रूवमेंट है, सॉरी, है ना, नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल गलत है ना, आई वुड लव टू फ्लाइंग, नहीं, आई वुड लव टू फ्लाई, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, सॉरी डी ऑप्शन होगा, आई वुड लव टू फ्लाई। देखिए टू के बाद, टू अपने बाद क्या लेगा, इन्फिनेटिव, हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए विदाउट एस या ई एस, क्योंकि ये क्या होता है, इन्फिनेटिव को दिखाता है, किसको दिखाता है, इन्फिनेटिव को। ठीक है, आई वुड लव टू फ्लाई अ फाइटर जेट वन डे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और जिसको भी जो क्वेरी हो वो मुझे LWV_official पर अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी फील्ड में एजुकेशन रिलेटेड हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आपको मेरी बेस्ट नॉलेज के अनुसार आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।